दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया अपनी छोटी बेटी एलिजाबेथ और अपने बेटे जेम्स और अपनी बहन ओलिविया के साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही होती है। क्लैरा भी उनके साथ होती है, वो उनके बेटे जेम्स की दोस्त होती है। नए घर में शिफ्ट होने के लिए मदद करने के लिए आती है। तभी ओलिविया जेम्स और क्लैरा को एक बॉक्स ला कर देती है और बोलती है इसे बेसमेंट में रख कर आ जाओ, और खुद वो खाना लाने के लिए बाहर चली जाती है। क्लैरा और जेम्स दोनों सामान लेकर के बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। सामान रखने के बाद जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं, तभी अचानक से क्लैरा का पैर किसी चीज़ में टकरा जाता है और वो नीचे की तरफ गिर जाती है। जेम्स उसे फिर से उठाता है और वो देखता है कि वो किसी रॉड से टकराई है, जो कि किसी चीज़ का लीवर होता है। उससे टकराने के बाद एक दरवाज़ा बेसमेंट के नीचे की तरफ जाने के लिए खुल जाता है। वो लोग उस तरफ जाकर देखते हैं तो उस तरफ एक नीचे की ओर सीढ़ी जा रही होती है। वो लोग उस सीढ़ी से नीचे की ओर आ जाते हैं। नीचे चारों तरफ अंधेरा होता है। तभी जेम्स अपनी टॉर्च फ्लैश लाइट को ऑन करता है और उस अंधेरे में देखने लगता है। तभी उसे उस चारों तरफ अंधेरे में एक बॉक्स बीच में रखा हुआ दिखाई देता है। वो उस बॉक्स को देखता है। उस बॉक्स में एक ताला लगा होता है। वो वहीं पर से रॉड उठाकर उस ताले को तोड़ देता है और उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक और छोटा सा बॉक्स और कुछ सीडी रखी हुई होती है और एक किताब भी रखी होती है। क्लैरा एक हिस्ट्री स्टूडेंट होती है, जिस वजह से वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचने लगती है कि उसके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए वो काम आएगा और वो उसे गौर से देखने लगती है। और फिर वो दोनों उस बॉक्स को उठाकर अपने ऊपर रूम में ले आते हैं। सभी लोग काम करते करते थक जाते हैं, जिस वजह से सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और क्लैरा अपने घर जा रही होती है। तभी जेम्स उसे बोलता है कि घर जाने से पहले हम लोगों को उस बॉक्स को साथ में अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। तभी क्लैरा उस बात को मान लेती है और वो दोनों उस बॉक्स के पास जाते हैं। जेम्स उसमें से सीडी निकालकर अपने पापा के पुराने प्रोजेक्टर में लगाकर देखता है। प्रोजेक्टर में वो लोग देखते हैं कि एक लड़की जो पेड़ से बंधी हुई होती है और कुछ लोग उसे डंडे से बुरी तरह से मार रहे होते हैं और उस लड़की के फादर वहीं पर मसाल लेकर खड़े होते हैं। वो लड़की उन्हें बुला रही होती है बचाने के लिए। तभी उसके फादर आते हैं और उस लड़की को उस मसाल से जला देते हैं। वो लड़की जिंदा वहीं पर पेड़ के पास जलकर मर जाती है। ये देखकर जेम्स और क्लैरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उस सीढ़ी को जाकर वापस जल्दी से निकाल देते हैं। उसके बाद वो लोग उस बॉक्स से उस किताब को निकालते हैं और उस किताब को पढ़ने लगते हैं। क्लैरा उस किताब को देखकर बताती है कि ये किताब किसी पेज पे नहीं बना हुआ है, ये किताब इंसानी चमड़ी से बना हुआ है। उसे ये देखकर हैरानी होती है। उस किताब में काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब से चित्र बने हुए होते हैं। क्लैरा जैसे उस किताब को पढ़ने लगती है, यहाँ एमेलिया के कमरे में अचानक से अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगती हैं। उसके कमरे के फर्नीचर अचानक से हिलना शुरू हो जाते हैं और दरवाज़ा अचानक से अपने आप ही लग जाता है और लॉक हो जाता है। इधर एमेलिया का बेड भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। वो सोचने लगती है कि शायद बहुत तेज़ भूकंप आया हुआ है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। तभी वो अपनी खिड़की की तरफ देखती है कि बाहर से एक बहुत बड़ा तूफान उसके घर की ओर आ रहा है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। बाहर तेज़ से बिजली भी कड़क रही होती है। एमेलिया देखती है कि उस तूफान के बीच में उसे एक काला साया नज़र आता है और वो काला साया काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और डरावना लग रहा होता है। हवा काफ़ी तेज़ होती है, जिस वजह से एमेलिया को संभलना मुश्किल हो रहा होता है। हवा के तेज़ झोंके आने की वजह से एमेलिया बेड पर से फिकाकर नीचे ज़मीन पर जाकर गिर जाती है और वो खुद को जैसे तैसे संभालने लगती है। उसके बाद वो काला साया घर के अंदर आ जाता है। एमेलिया जैसे तैसे खुद को संभालती है और उसके बाद वो उस काले साये को देखती है और वो काला साया धीरे धीरे करके एमेलिया के अंदर घुस जाता है। इधर क्लैरा और जेम्स दोनों उस किताब को पढ़ रहे होते हैं। उस किताब को पढ़ते पढ़ते जेम्स को अचानक से नींद आने लगती है और जेम्स वहाँ से जाकर सोने के लिए चला जाता है। जेम्स के जाने के बाद क्लैरा भी अपने घर के लिए निकल पड़ती है। जब वो घर की तरफ जा रही होती है तो सीढ़ियों पर उसे अजीब सी आवाज़ें आने लगती है और वो उस आवाज़ की तरफ देखती है तो उसे नीचे की ओर एमेलिया दिखती है। एमेलिया काफ़ी अजीब सी नज़रों से क्लैरा को देख रही होती है और वो नीचे सीढ़ियों से रेंगते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। ये देखकर क्लैरा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर एमेलिया क्लैरा की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और उस पर हमला कर देती है। बाहर हॉल में आवाज़ें सुनकर ओलिविया की नींद खुल जाती है। ओलिविया को बाहर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है तो वो अपने रूम से बाहर निकलती है और हॉल की तरफ जाती है। हॉल की तरफ जाकर वो देखती है कि एमेलिया क्लैरा की लाश से नोच नोच कर मांस खा रही होती है, जिसे देखकर ओलिविया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि एमेलिया के साथ ये क्या हो गया। वो डरते हुए वापस अपने रूम में भागती है
और रूम में जाकर वो एलिजाबेथ को उठाती है और एलिजाबेथ को बताती है कि तुम्हारी मम्मी को कुछ हो गया है। और वो उसे गोद में उठाकर बाहर की तरफ झांकती है। वो देखती है कि बाहर ओलिविया नहीं होती। जब बाहर ओलिविया नहीं होती वो तो जल्दी से एलिजाबेथ को लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही बाहर दरवाजे के पास पहुंचती है, अमेलिया ने ओलिविया पर हमला कर दिया होता है और उसे पकड़कर बैठ जाती है। एलिजाबेथ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा डरावनी हो चुकी है। और इतनी आवाज़ों को सुनकर जेम्स वहाँ पर आ जाता है और वो एक कांच की बोतल फेंक कर उस पर मारता है। जेम्स को पता नहीं होता कि जिसे उसने मारा है वो उसकी मम्मी है। उसे लगता है कोई घुसपैठी उसकी आंटी पर हमला कर रहा है। तभी फिर वो उठ जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है और अचानक से फिर देखते हैं कि उसके मुंह से एक काला साया निकल कर बाहर जाता है और फिर अमेलिया बेहोश होकर वहीं पर नीचे गिर जाती है। ओलिविया काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। अमेलिया ओलिविया पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। ओलिविया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। तभी जेम्स ओलिविया को बताता है कि उसके पास एक बॉक्स है और उसमें इतनी सारी किताबें हैं। वो उन्हें जलाने की सोचती है पर वो जलता नहीं है। तभी ओलिविया उस बॉक्स को उठाकर लेकर अपने साथ कार में नदी की तरफ जा रही होती है उसे बहा देने के लिए और ओलिविया उसे बहाकर आ जाती है। यहाँ जब तक अमेलिया ठीक हो चुकी होती है, लेकिन अमेलिया को कुछ भी याद नहीं होता जो उसने किया। और अगले दिन पुलिस आ जाती है। क्लेरा के मर्डर केस में अमेलिया को पकड़कर जेल लेकर चली जाती है। अमेलिया के जाने के बाद ओलिविया एलिजाबेथ और जेम्स को लेकर उस घर से बाहर निकल जाती है और कार में बैठकर दूसरे घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी जेम्स को वहाँ पर वही पेड़ दिखाई देता है जो पेड़ उस सीढ़ी में वो देखता है जिसमें वो लड़की बंधी हुई होती है। तभी वो उस पेड़ को देखना छोड़कर फिर अपने आंटी की तरफ देखता है और कार से निकल जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे की कहानी अगले भाग में देखें। और दोस्तों प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर दबाएं। कहानी के पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि अमेलिया को पकड़कर पुलिस लेकर चली जाती है और उसके बाद ओलिविया एलिजाबेथ और जेम्स को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। अमेलिया के केस में सुनवाई के लिए कुछ टाइम होता है जिस वजह से वो अभी सेल में बंद होती है। अब अमेलिया कुछ हद तक तो ठीक हो चुकी होती है पर रात के टाइम कुछ वो अजीब से हरकतें करने लगती है। एक दिन वो अचानक से बैठकर सेल की तरफ घूर रही होती है और वो ऐसा कर रही होती है जैसे उसके सामने कोई बैठा हुआ हो और वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ किसी से बात कर रही होती है जैसे उसके सामने कोई बैठा हुआ हो और वो उससे हंसते हुए बात कर रही हो। ये देखकर सेल की लेडी वार्डन उसे देखकर उसकी तरफ आती है और वो बाहर से उस सेल के अमेलिया को आवाज़ लगाती है पर अमेलिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। लेडी वार्डन ये देखकर सेल को खोलकर सेल के अंदर जाती है और सेल के अंदर जाने के बाद वो अमेलिया पर हाथ रखती है। जैसे ही वो लेडी वार्डन अमेलिया पर हाथ रखती है वैसे ही वो अजीब से हिलते हुए उसके बाद ठीक हो जाती है। लेडी वार्डन ये देखती है कि अब अमेलिया ठीक है तो उसके बाद वो सेल को फिर से बंद करके बाहर जाने लगती है। तभी लेडी वार्डन को ऐसा एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक से कोई उसे धक्का मारता है और वो आगे जाकर गिर जाती है। वो फिर से पीछे पलटकर देखती है तो अमेलिया बहुत ही खौफनाक सी शक्ल लेकर नीचे की तरफ बैठी हुई होती है और वो अपने नाखूनों से ज़मीन को कुरेद रही होती है। वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी दिख रही होती है जिस वजह से वो लेडी वार्डन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तभी अचानक से अमेलिया लेडी वार्डन की तरफ तेज़ी से दौड़ती हुई आती है और उस पर हमला कर देती है। उसको मारने के बाद अमेलिया वहाँ से गायब हो जाती है और अगले दिन सुबह पुलिस में चारों तरफ ये खबर चली जाती है कि अमेलिया वहाँ से भाग गई है। तभी ओलिविया को कॉल जाता है और वो उसे बताते हैं कि अमेलिया यहाँ से भाग चुकी है। ये सुनकर ओलिविया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो एलिजाबेथ की स्कूल की तरफ जाती है उसे स्कूल से लाने के लिए। कुछ देर बाद वो एलिजाबेथ के स्कूल पहुंचती है तो वहां उसे बताया जाता है कि अमेलिया आकर एलिजाबेथ को लेकर जा चुकी है। ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा ओलिविया डर जाती है और वो जेम्स को उसके कॉलेज से लेकर आती है और फिर उसी पुराने घर जाती है। जेम्स बोलता है कि मैं इस पुराने घर में अब नहीं जाऊँगा, वो मना कर देता है तो ओलिविया अकेले ही उस घर के अंदर जाती है और वो उस घर के अंदर जैसे ही एंट्री करती है, एंट्री करने के बाद वो देखती है कि उस घर के अंदर वही पुराना बॉक्स रखा हुआ है जिस बॉक्स को ओलिविया किसी नदी में बहा कर आई थी। उस बॉक्स को फिर से दोबारा उसी घर में रखा हुआ देखकर ओलिविया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो अपने हाथ में एक हॉकी स्टिक रख लेती है और वो उस घर में चारों तरफ एमिलिया और एलिजाबेथ को ढूंढती रहती है पर उन्हें एलिजाबेथ और एमिलिया कहीं नहीं मिलती। तभी अचानक से उसे चीखने की आवाज़ आती है एलिजाबेथ की और बाहर का मौसम बिल्कुल ज़्यादा बिगड़ जाता है। यहाँ बाहर कार में बैठा हुआ जेम्स काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। वो उसी पेड़ को देख रहा होता है जो उसने वीडियो में देखा होता है। तभी अचानक से उस पेड़ में उसे एक लड़की दिखाई देने लगती है जो उस पेड़ से बंधी हुई होती है जो वो वीडियो में देख रहा होता है। उस लड़की को उसने वीडियो में देखा
रखा होता है। और इधर ओलिविया जैसे ही बेसमेंट में पहुंचती है तो वो बेसमेंट में देखती है कि अमेलिया बैठी हुई है और वो किसी चीज़ को खा रही है। दूर से दिखने की वजह से ओलिविया को साफ साफ दिखाई नहीं देता। तब वो और पास जाती है और पास आकर वो देखती है कि अमेलिया अपनी बेटी एलिजाबेथ को नोच कर खा रही होती है और उसने एलिजाबेथ को मार दिया होता है। ये देखकर ओलिविया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अमेलिया काफ़ी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक हो चुकी होती है। ओलिविया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और डर आया हुआ होता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अमेलिया के पास जाती है और उस हॉकी स्टिक से उसे मारती है, पर अमेलिया को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी खूंखार आवाज़ में उसे देख रही होती है और घूर रही होती है। तभी ओलिविया वहाँ से भागना ही सही समझती है और वो भागकर जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि जेम्स अपनी कार में नहीं बैठा हुआ होता और वो इधर उधर देखती है तो वो देखती है कि जेम्स बाहर उस पेड़ से बंधा हुआ है और वो दौड़कर उस पेड़ के पास जाती है। वो जैसे ही जेम्स के पास जाती है और जेम्स को आवाज़ लगाती है, वैसे ही जेम्स ओलिविया का गला पकड़ लेता है और उसके गले को दबाने लगता है। ओलिविया ने इधर आने से पहले ही पुलिस वाले को खबर कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस देखती है कि जेम्स ओलिविया का गला दबा रहा है, जिस वजह से वो दौड़कर वहाँ जाती है और बड़े ही मुश्किलों से वो ओलिविया को जेम्स से आज़ाद करवाती है। जेम्स बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद ओलिविया पुलिस वाले को बताती है कि बेसमेंट में अमेलिया है और बेसमेंट में पुलिस वाले जाते हैं और अमेलिया की तरफ गोली चला देते हैं और अमेलिया वहीं पर मर जाती है। उसके बाद ओलिविया काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो उसी घर में जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में होती है और रो रही होती है क्योंकि उसके साथ अब कोई भी नहीं होता। वो उस घर में जाकर उसी वीडियो टेप को देखने लगती है और वो उस वीडियो टेप में देखती है कि एक लड़की उस पेड़ से बंधी होती है जिसे लोग काफ़ी दर्दनाक तरीके से मार रहे होते हैं और फिर अचानक से उसे जिंदा उसी पेड़ में जला देते हैं। वो लड़की एक डायन होती है और वो गाँव के लोगों के बच्चे को खा रही होती है, जिस वजह से फादर और उसके गाँव वाले को पता चल जाता है और वो लोग उसे जिंदा पेड़ में जला देते हैं और एक बॉक्स में कैद कर देते हैं। दोस्तों, इसी तरीके की कहानी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें और दोस्तों हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।